हेलो स्मार्टीज, जैसा कि आपको पता ही है कि अब 4 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी के आएंगे सेक्शन 2 में 17, 18, 19 एंड 20 क्वेश्चंस, राइट। हर केस स्टडी में 5 एमसीक्यू होंगे और उन 5 एमसीक्यूज में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो आपकी एक केस स्टडी 4 मार्क की हो गई, राइट। तो 4 केस स्टडी आएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज मैं जो केस स्टडी डिस्कस करने वाली हूँ वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल took her 10th standard students to show Red Fort. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. She narrated the facts of Red Fort to students. Then the teacher said, in this monument, one can find combination of solid figures. There are 2 pillars which are cylindrical in shape. Pillars cylindrical हैं 2. Also 2 domes. देखिए 2 cylindrical pillars, right? Also 2 domes at the corner which are hemispherical. These 2 are hemispherical domes. Right, 7 smaller domes at the center. Look here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 smaller domes. Right, flag hosting ceremony on the Independence Day takes place near these domes. Okay, आगे देखिए. Now we have to answer these questions. How much cloth material will be required to cover 2 big domes? Each of radius 2.5 meter. Take pi equal to 22/7. अब डोम्स की शेप कैसी है? कैसी शेप है? यस, हेमिस्फेरिकल। क्या होता है? अब क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द डोम। अब आप समझो, कोई चीज अगर सरफेस को कवर करती है तो हम सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है, और उसका वॉल्यूम पूछा जाएगा या हाउ मच मटेरियल इट कैन कंटेन, ठीक है, तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो क्लॉथ सरफेस को कवर करेगा तो आप क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। और शेप कैसी है? हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr², राइट। वैल्यू पुट करते हैं। कितने डोम्स हैं? 2 बिग डोम्स। तो क्या करो, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। एक हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया 2πr², 2 हेमिस्फेयर्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 into 2 pi is 22/7. R radius is 2.5 into 2.5. अब देखो ध्यान से, 2.5 into 2 5, 2.5 into 2 5, 5 5 जा 25 into 22/7, राइट। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50, 5 कैरी 2 जा 50 प्लस 5 55/7, राइट। पॉइंट में आंसर निकालना है, डिवाइड कर दो 7 से। देखो आप क्या क्या वैल्यूज हैं, 2 8 7 7 देखते हैं। 7 7 जा 7 से डिवाइड कर दो 550 को, 7 7 जा 49 6 0 7 8 जा 56 होगा। और आप देखो ध्यान से कौन से ऑप्शन में 78 आ रहा है, तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन, ठीक है। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेट करते जाइए। 75 नहीं है, 87 नहीं है, 25 नहीं है, 78.57। सो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। सिलेंड्रिकल शेप है, वॉल्यूम निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है? πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो बेटा फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और उनको याद करने के लिए एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें बहुत डिटेल में सारे फॉर्मूले समझाए हैं, तो आप उसको भी देखिए। देखिए यहाँ से πr²h कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन, फाइंड द lateral surface area of 2 pillars. lateral surface area क्या फॉर्मूला होता है? LSA of 2 pillars means cylinder क्या होता है? 2πrh, ठीक है। अब ध्यान से क्या समझना है आपको कि आपको दोनों पिलर का निकालना है, तो इनटू 2 कर दो,
ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। एच भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, 2 2 जा 4, पाई इज 22/7, r is radius of the base 1.4 and h is given 7। ये देखो 7 से 7 कट हो गया, 4 2 जा 8, 88 into 1.4। ठीक है, अब यहाँ देखो जब डिजिट रिपीट हो जाती है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाता है। पहले 8 से मल्टीप्लाई करो 1.4 को, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 11। ठीक है, फिर रिपीट करके आगे एक स्पेस आगे करके दोबारा से लिख दो, ऐड कर दो, 2 2 प्लस 1 3 2 1 1 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, आंसर इज 123.2। देखो कहाँ है 123.2, यस, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज गिवन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या फॉर्मूला होता है, यस, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फीयर जस्ट हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है, आर इज 3.5, सो पुट हियर 2.3 पाई 22/7, आर इज 3.5, क्यूब होता है, ध्यान से करना कैलकुलेशन, राइट, 7 5 जा 0.5, ध्यान से देखो। अब मैं किस तरह से समझा रही हूँ, 0.5 और 2 मिलके ये बन गया 1, राइट, और 22 इंटू 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। आपको कोई ट्रिक समझा रखी है मैंने, याद है, 3 4 जा 12 और 5 का स्क्वायर 25, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आया 3। अभी मैंने आपको बताया कि अगर डिजिट रिपीट हो जाए तो कैलकुलेशन बहुत इजी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.25 को, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक प्लेस आगे फॉरवर्ड कर दो, ऐड कर दो, 0 5 5 प्लस 4 9 6 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा के अपॉन 3। हो गई ना इजी कैलकुलेशन। डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से, 3 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, 2 6 9.5, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2 9, 3 8 जा 3 9 जा 27। ठीक है, अब आप देखो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, 8 9 देखो एक ही में आ रहा है, इसमें 8 5 है, 8 0 9 8 8 9.83, पूरा करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, फटाफट आंसर टिक करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो राइट ऑप्शन इज डी 89.83। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर of radius 1 centimeter each to the volume of the sphere of radius 2 centimeter। क्या किस किस का रेशियो निकालना है, ध्यान से पढ़ना, पहले हेमिस्फीयर और बाद में स्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2 हेमिस्फीयर है तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू, राइट। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, रेडियस दोनों का डिफरेंट है तो इसके लिए मैं कैपिटल आर ले रही हूँ। आप देखो 2 2 जा 4, 4/3 पाई, ये देखिए कैंसिल हो गया, राइट। स्मॉल आर कितना गिवन है 1 क्यूब, अपॉन कैपिटल आर इज 2, सो 2 क्यूब, सॉल्व कर दीजिए 1/8, तो आंसर इज 1:8, सो बी पार्ट इज राइट 1:8। तो आपने देखा कुछ नया कुछ नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, आपकी बुक से ही है, एनसीईआरटी से है, बस आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सब कुछ समझिए उसको, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि आपको हेमिस्फीयर, जैसे यहाँ पर है देखो 2 हेमिस्फीयर है, बाद में स्फीयर है, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक हेमिस्फीयर यहाँ ले लिया या स्फीयर ले लिया, या आपने दोनों जगह हेमिस्फीयर कंसिडर कर लिया। तो आराम से क्वेश्चन पढ़िए, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में जो भी अगर आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेंगे या जहां भी आप मिस्टेक करेंगे उसका ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको तो लगेगा कि हमने सही सॉल्व किया है, बट वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।